आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारी चर्चा का केंद्र है केरल का एक गांव। बिल्कुल, मलप्पुरम जिले का कोडिनी गांव। हाँ, कोडिन्नी, जिसे भारत का जुड़वा बच्चों का गांव भी कहा जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की रिपोर्ट और कुछ अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र, उनका अध्ययन करके हमारा मकसद ये समझना है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बहुत ही जटिल विज्ञान है। और जब हम आंकड़ों को देखते हैं, मतलब ये पहेली और भी गहरी हो जाती है। पूरे भारत में अगर हम औसत देखें तो 1000 जन्मों में सिर्फ 9 जुड़वा बच्चे होते हैं। सिर्फ 9? हाँ, सिर्फ 9। लेकिन कोडिन्नी में ये दर 40 से 45 के बीच है। मतलब सोचिए, सिर्फ 2-3 हजार की आबादी वाला गांव है और वहां 400 से ज्यादा जुड़वा जोड़े मौजूद हैं। मैं तो ये आंकड़ा देखकर ही हैरान रह गई थी, है ना। और जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये समझना जरूरी है कि ये बच्चे मोनोजाइगोटिक हैं, यानी बिल्कुल एक जैसे, या फिर डाइजाइगोटिक। अक्सर इतनी बड़ी संख्या के पीछे महिलाओं के शरीर में होने वाला हाइपर ओव्यूलेशन एक बड़ा कारण होता है। बिल्कुल। और मैंने उन शोध पत्रों में जो पढ़ा तो अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने सिर्फ सतही जांच नहीं की है। इस ट्रिगर को खोजने के लिए जी, उन्होंने बाकायदा डीएनए टेस्ट के लिए गांव वालों की लार के सैंपल लिए, साथ ही गांव का जो अंडरग्राउंड पानी है, मिट्टी है और वहां के पेड़ पौधों के सैंपल भी जमा किए। सही कहा, क्योंकि रिसर्च का मुख्य फोकस ये देखना था कि क्या ये सिर्फ जेनेटिक्स का मामला है या फिर वहां के पर्यावरण और डाइट का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हार्मोन बदल रहा है। एग्जैक्टली। आणविक स्तर पर ये जो जांच है ना, ये एपिजेनेटिक्स की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये एपिजेनेटिक्स वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। ये विज्ञान की वो शाखा है जो समझाती है कि हमारा बाहरी माहौल हमारी जीवन शैली, हमारे जीन्स को कैसे चालू या बंद कर सकती है। हो सकता है कोडिनी के पानी में घुले कुछ खास ट्रेस मिनरल्स या वहां की डाइट में कुछ ऐसा हो जो सीधे ओवेरियन फॉलिकल्स को ट्रिगर कर रहा हो, जो एक सामान्य जेनेटिक संरचना को भी एक साथ कई अंडे रिलीज करने पर मजबूर कर दें। बिल्कुल, यही थ्योरी काम कर रही है। लेकिन यहीं पर तो ये पूरी रिसर्च एक सस्पेंस थ्रिलर बन जाती है। वो कैसे? क्योंकि विशुद्ध जेनेटिक्स की थ्योरी यहाँ आकर अटक जाती है। जो आंकड़े मैंने देखे उनके मुताबिक जो महिलाएं कोडिनी में पैदा हुई और शादी करके मीलों दूर किसी दूसरे माहौल में चली गईं, उन्हें भी जुड़वा बच्चे हुए और उनकी दर भी बहुत ज्यादा थी। और इसका एक दूसरा पहलू भी है जो इससे भी बड़ा ट्विस्ट है। क्या? जो बाहरी महिलाएं बिना किसी जुड़वा पारिवारिक इतिहास के शादी करके कोडिनी आईं, अच्छा, उन्होंने भी जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। तो ये इस बात का बहुत ही पुख्ता सबूत है कि ये सिर्फ जीन म्यूटेशन नहीं है। मतलब ये जीन और पर्यावरण का कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है। एकदम सही। ऐसा लगता है कि कोडिन्नी की भौगोलिक सीमा के भीतर हवा, पानी या मिट्टी में कोई ऐसा उत्प्रेरक मौजूद है जो बाहर से आने वाली महिलाओं के ओव्यूलेशन को भी गहराई से बदल रहा है। ये तो सच में किसी को भी हैरान कर देगा। और इस जैविक पहेली ने गांव के सामाजिक ढांचे को भी पूरी तरह बदल दिया है। वो तो लाजमी है। किसी गांव में इतने सारे जुड़वा बच्चे हों तो स्कूलों में टीचर्स कैसे पहचानते होंगे कि कौन सा बच्चा कौन है, या फिर मेडिकल सुविधाओं पर अचानक से कितना दबाव पड़ता होगा। सही बात है, व्यावहारिक चुनौतियां बहुत हैं। और इसी व्यवस्था को संभालने के लिए गांव ने टाका यानी ट्विन एंड किन एसोसिएशन बना ली है। ये संस्था जुड़वा बच्चों वाले परिवारों की आर्थिक मदद भी करती है और इस अनोखी पहचान को सहेजती भी है। और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो नाइजीरिया का इग्बो ओरा और ब्राजील का कैंडिडो गोडोई भी ऐसे ही ट्विन टाउन्स माने जाते हैं। हाँ, नाइजीरिया वाले केस का जिक्र रिपोर्ट में भी था। नाइजीरिया में तो वैज्ञानिक मानते हैं कि वहाँ खाए जाने वाले एक खास रतालू में प्राकृतिक हार्मोन होते हैं। लेकिन पूरे एशिया में कोडिनी तो बिल्कुल इकलौता है। इतने व्यापक शोध के बाद भी वहां किसी एक खास आहार या रसायन को अंतिम रूप से पहचाना नहीं जा सका है। तो इन सभी वैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं को देखकर एक बात तो साफ है कि आधुनिक विज्ञान की तमाम प्रगतियों के बावजूद मानव शरीर और प्रकृति का ये संवाद आज भी रहस्यों से भरा है। कोडिन्नी सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि विज्ञान के लिए एक जीती जागती लैबोरेटरी है। और भविष्य के वैज्ञानिक शोधों के लिए यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संभावना भी छुपी हुई है। वो क्या? ये विचार करना बहुत दिलचस्प है कि जब शोधकर्ता अंततः कोडिनी के पानी, मिट्टी या आहार में छिपे उस सटीक जैविक ट्रिगर को पूरी तरह डिकोड कर लेंगे तो उसका प्रभाव सिर्फ इस गांव तक सीमित नहीं रहेगा। ये तो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर होगी। बिल्कुल,
क्या उस ज्ञान और तंत्र का उपयोग हम वैश्विक स्तर पर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को पूरी तरह से बदलने के लिए नहीं कर सकेंगे? जो लोग संतान प्राप्ति के लिए इतने जटिल उपचारों पर निर्भर हैं, उनके लिए ये खोज एक बहुत ही सुरक्षित, प्राकृतिक और क्रांतिकारी समाधान का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।